तो कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था। बताओ मेरे को, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। एक किरण आती है, एक किरण जाती है, जिस सतह से टकराती है एक अभिलंब बनता है। याद है आप लोगों को? जो किरण आ रही है क्या नाम है उसका? बोलो। जो वापस जा रही है उसकी परावर्तित किरण। जिस सतह पर टकरा रही है उसका नाम क्या है? जिस सतह पर टकरा रही है उसका नाम है परावर्तक, परावर्तक सतह। और जो एक अपन 90 डिग्री का क्या खींचते हैं? अभिलंब, अभिलंब खींचते हैं। क्या बढ़ाते हैं? अभिलंब। अब आप मेरे को ये बताओ, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, क्या नाम होगा? बताओ। आपतित किरण के बीच में एक कोण बनेगा, क्या कहेंगे? बाकी वाले याद करके ही नहीं आए हो? घर जाके पढ़ा नहीं? जितनी चीजें पढ़ाता हूँ याद कर लिया करो, याद करना चाहिए था। बताओ आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है, क्या कहते हैं उसे? परावर्तन कोण या परावर्तक, परावर्तित नहीं, परावर्तन कोण याद रखना। किससे लिखते हैं बोलो? आर से लिखते हैं। बताओ परावर्तन का पहला नियम क्या है? जिस स्थान पर, बताओ। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों परावर्तक सतह पर एक ही तल पे होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों परावर्तक सतह पर एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा नियम क्या है बताओ? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। दूसरा नियम कौन बताएगा? बता। तभी तो मैंने कहा इसका सहारा मत ले, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर आ गया, इस लाइन में आ, इस बंदे के पास है। नहीं मस्ती नहीं करेगा, आजा इधर आजा। और इस दीवार से इधर बैठ, इस छोरे के पास, हाँ बस यहाँ बैठ। ठीक है ना? अब देखो परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? आपस में बराबर होते हैं। तुम दोनों ने तो पढ़ा ही नहीं, घर पे जाके पढ़ा था। मत पैसे बर्बाद मत करो घर वालों के, अब आया मत करो। घर वालों को बोल दो नहीं पढ़ा जाए, गोने ला के दे दो। कितने गोने हैं तुम्हारे? तुम्हारे कितने हैं तुम्हारे? हाँ 3 है। तू कम से कम 20 सरा सकता है, तेरे अंदर वो कैपेसिटी है, क्वालिटी है, वो करो तुम। तुम्हें जब घर पे जाके पढ़ना है नहीं, एक अक्षर नहीं पढ़ना है, तो तुम घर वाले तुम्हें भेज रहे हैं, आ रहे हो, जा रहे हो, परेशान हो रहे हो। तड़के में क्यों परेशान होते हो? इस यहाँ पर आने का मतलब, मकसद तभी पूरा होता है जब आप घर पे जाके, यहाँ 2 घंटे पढ़ाता हूँ, घर पे जाके 4 घंटे कम से कम पढ़ो। नहीं तो कोई मतलब नहीं है। झोला उठा के आए थे यार, झोला उठा के चले गए बस। अशोक क्या है? क्या क्यों नहीं पढ़ते घर पे जाके? बताओ। पढ़े खड़ा हो, बता। परावर्तन का दूसरा नियम बता। क्या कॉपी में क्यों देख रहा है? बोलो, बताओ। कल तो आया नहीं तुम। हाँ भाई बताओ। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों समान होते हैं। दोनों समान होता है। वेरी गुड। मैंने समझा रखा, आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर ध्यान से समझा, अब ये पेन से ऐसे ना कर, अगर ध्यान से आपने समझा तो याद हो जाता है। ठीक है ना? तो चलो, अब आप लोगों को परावर्तन समझ में आ गया? ठीक है ना? आपका जो परावर्तन है हमने दर्पण से पढ़ा। किससे पढ़ा? दर्पण से। अभी आज हम परावर्तन पढ़ेंगे। ये तो दर्पण थे समतल दर्पण। कैसे थे? समतल। समतल का मतलब समझते हो? एकदम यूं सपाट, सीधा सीधा। समतल का मतलब सीधा सीधा, सपाट, है ना? अच्छा बताओ, प्रकाश का
परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो ये तो हमने समतल दर्पण से पढ़ा। कुछ होते हैं गोलीय दर्पण। कैसे होते हैं? गोलीय। गोलिया वो वाला नहीं, गोलिया गांव में गोलिया, पता है आप लोगों को? गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण? गोलीय दर्पण। गोलीय का मतलब क्या? थोड़े गोल गोल, थोड़े गोल, थोड़े भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, देखा है क्या आपने कभी गोल दर्पण? गोल दर्पण देखे आपने? किस किस ने देखे? कहाँ देखे भव्या? दुकान में था? हमारे घर पे। घर पे? गोल दर्पण कहाँ से लाया? सर मेकअप आता है और फिर वहाँ वहाँ कहाँ से आया? अंकल ने लाया था। अच्छा ध्यान रखना, गोल का मतलब ऐसा गोल नहीं। गोल का मतलब आपने दर्पण देखा है? मुंडा देखते हो सुबह, वो कैसा है? गोल है कि नहीं है? अब आप यूं मत कहना कि सर वो तो ऐसा हो गया, ऐसा है। यहाँ कोई कहेगा नहीं सर ऐसा है, यहाँ कोई कह देगा ऐसा है। लेकिन जहाँ से आप मुंडा देख रहे हो वो कैसा है? एकदम ऐसा प्लेन है कि नहीं है? इसको कहते हैं समतल। इसको कहते हैं समतल। एकदम समतल है। अगर ये मान लो थोड़ा ऐसे हो तो ये गोल ही हो जाएगा। है, समझ आया ना? जहाँ से आप मुंडा देख रहे हो ऐसे देख रहे हो, समझ आ रहा है ना? या फिर ये हो, ये ऐसे प्लेन ना हो गए, ये ऐसे बाहर की तरफ हो, ऐसे, समझे? ये होते गोलीय दर्पण। अब आप यूं मत सोचोगे ये आपका कांच है और वो गोल है, तो वो गोलीय दर्पण नहीं है। वो आप जहाँ से आप मुंडा देख रहे हो ना, वो वहां से गोल है कि नहीं है? वहां से गोल है। वहां से आपने जो देखा वो वहां से गोल है कि नहीं है? तुमने देखा वो गोल था? पक्की बात? उसमें आपने अपना मुंडा देखा, फिर क्या कुछ फर्क मिला आपको? कैसे था? तुमने देखा उसमें मुंडा अपना? कैसे, क्या कुछ फर्क दिखा? सेम दिखता है तो थोड़ा अलग, मतलब कैसे? गोरी दिखती है, बारडा दिखती है, बारडा तो है ही। हाँ, और बताओ, बाकी वाला नहीं देखा? तुम नहीं देखा, बाकी वाला देखा नहीं? नहीं होता है। अच्छा देखो, आप लोगों ने कभी बस का कांच देखा? ट्रैक्टर का? आपने उसमें मुंडा देखा अपना? वो ऐसा तीखा दिख जाता है सामने। हो सकता है वो भी यार, दूसरा वो मुंडा आपका छोटा भी दिखेगा है, छोटा भी दिखेगा। तो बताओ वो बस का या जो ट्रैक्टर के कांच दर्पण होते हैं वो कैसे होते हैं पता है? वो आगे से यूं उभरे होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ ऐसे होते हैं। नोट किया आपने? मोटरसाइकिल का भी ऐसे ही होता है, मोटरसाइकिल का भी ऐसे। सुबह देखा है ना? तो फिर क्या आपने ऐसे कभी देखे दर्पण? यूं हो गए, यूं नहीं देखे? कभी आपने यूं समची लेके मुंडा देखा? देख है? इसका मतलब जो ऐसे होते हैं ना, उसमें तो आपका मुंडा छोटा दिखता है, और जो ऐसे होते हैं ना उसमें आपका मुंडा बड़ा दिखता है। और कभी कभी ध्यान रखना, समसी में आपका मुंडा उल्टा भी हो जाता है, ऐसे माथा ऐसे हो जाता है। किसी ने नोट किया क्या? किया ऐसे काम? हाँ, ऐसे काम कर लिया करो ताकि पता चले कि होता क्या है। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा? किस किस ने ऐसे समसी मुंडा देखा? सब ने देखा है। अच्छा, पहली बार देखा? कितनी बार देखा है? कितनी बार देखा है? कभी कभी देख लिया है। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा समसी में देख रहे हो मुंडा ऐसे करते करते उल्टा हो गया, आपने वाह जादू हो गया यार, किसी देवता की कृपा हो गई है, ऐसा लगा क्या? नहीं। आपको पता है आपने न्यूटन का नाम सुना? कौन था न्यूटन? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुना? गुरुत्वाकर्षण जो बल है क्या, कहाँ कैसे लगता है?
किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं ना, नीचे आती है, तो नीचे धरती खींच रही है उसको, धरती खींच रही है। अच्छा, इसका खोज जो की है ना वो न्यूटन करने वाला था। अब न्यूटन क्या है कि ऐसे ही कहीं जा रहा था, जाते जाते उसने कहा आराम कर लेते हैं, खेजड़ी के कोई आम के पेड़ के नीचे सो गया। कहाँ? आम के पेड़ के नीचे सो गया, आराम कर रहा है। तभी क्या हुआ, एक आम का पेड़, उस पौधा, वो पौधा क्या रहे, फल, आम, फल, आम उसके माथे पे गिरा सीधा। उसका दिमाग खराब, कह रहा साला ऊपर से नीचे कैसे गिरा, ये आम इधर था, ये नीचे क्यों गिरा। तो उसने सोचा यार क्या लफड़ा हो सकता है। उसने वापस फेंका, वापस गिरा, उसने वापस फेंका, वापस गिरा। अब उसने सोचा ये, उसने फिर चप्पल उतार के भी फेंका होगा, वापस गिरा। उसने कहा यार ठीक है, पर उसने घर आके सोचा ऐसा हो क्यों रहा है। सोचता गया, पढ़ता गया। बाद में पता, उसने खोज की किसकी, उसने बताया कि एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, समझे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी कुछ विचित्र चीजें देखो ना, तब उसके बारे में चिंतन किया करो, उसके बारे में सोचा करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके घर पे मम्मी पापा सबको पता है कि वस्तु है नीचे गिर रही है, क्या उनको ये पता है गिर क्यों रही है? उनको ये पता है गिर क्यों रही है? किसी को नहीं पता है। अब वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो सोचते भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचते। हमारे जो घर वाले हैं ना, पढ़े लिखे हैं नहीं, मतलब इतने नहीं है रे जितने पढ़े होने चाहिए। वो उन्हें सिर्फ नाम लिखना आता है, किताब पढ़नी आती है, वो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। आप पढ़ा लिखा का मतलब कम से कम आप महीने में 2-4 किताबें पढ़ लो, हमेशा पढ़ दो, तो पढ़े लिखे हो। नहीं तो आप नाम लिखना आ रहा है ना, आप व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहे हो, तो क्या जानकारी क्या मिली आपको? जानकारी नहीं मिली तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। दिमाग कब चलता है? जब आप जानकारी मिलती है। तो आप लोग, हमारे घर वाले कभी भी किसी भी बात को सोचते नहीं है, सीधे मानते हैं। अभी जैसे 11 आई, 11 का क्या हुआ, सब लोग आए पीपड़ी में पानी डाल रहे हैं। अब वो सोचते नहीं है कि डाल क्यों रहे हैं। सोचा कभी उन्होंने तो छोड़ो, वो तो अनपढ़ है। तुमने भी तो नहीं सोचा कि डाल क्यों रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, तुमने भी तो नहीं सोचा कि डाल क्यों रहे हैं। बताओ क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि हमने क्यों रख रहे हैं, पता ही नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि हम सोचते नहीं है, समझे ना। हमें कोई भी जो काम है ना, कोई भी काम, हमारी शिक्षा जो है वो तर्क करना सिखाएगी। न्यूटन के ऊपर वो गिरा ना आम, तो उसका दिमाग में तर्क आया कि ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, तभी तो नहीं खोजें हुई ना, समझे। अब बताओ, हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, हम तो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इसमें पानी क्यों डाल रहे हैं, है ना। हम तो ये भी नहीं पता है कि हम भूखे क्यों हैं, पूरे दिन से भूखे क्यों हैं, मतलब क्यों है। इसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, तर्क, कारण होना चाहिए, ठोस कारण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये आपने मुंडा ऊंधा हुआ आपका, और आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपका मुंडा ऊंधा हो गया यार। कल कोई तुम्हारा माथा यूं हो के यूं हो जाएगा, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है यार। तुम कहोगे भाई साहब क्या है, फलाने जी की कृपा हो गई, माथा ऊंधा हो गया है, बढ़िया है, छोकरे का नारियल चढ़ाओ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीजों को आप जब देखते हो ना, तो उसके बारे में सोचा करो। तो अब हम बात कर रहे हैं कि दर्पण होते हैं गोलीय, एक तो समतल दर्पण है, एक है गोलीय दर्पण। अब बताओ गोलीय का मतलब, मान लो हमने एक कांच का गोला लिया, कांच का क्या लिया, ये लो गोला, ये क्या है, गोला लिया। अब ये यहाँ से ऐसा है, बीच में से खोखला है, खोखला मतलब समझ रहे हो, खाली है। अब हमने यहाँ से इसको तोड़ दिया, यहाँ से हमने तोड़ दिया, तो अब बताओ ये कितने कांच हो गए, बताओ। ये दर्पण है, कांच है, कांच है, हमने लिया ही कांच है। दर्पण बनाना तो क्या करेंगे, कांच को दर्पण थोड़ी कहते हैं, कल नहीं बताया आपको,
क्या होता है? वेरी गुड। क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। कांच के एक साइड में पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा? तो मान लो हमने इसके यहाँ पे पॉलिश कर दी, यहाँ पर पॉलिश कर दी, तो बताओ तुम मुंडा कहाँ से देखोगे? इस साइड से कि इस साइड से? इस साइड से। वाह, इधर से देखो, इधर आपने किस तरह आपने कांच हो है, आपके घर में कांच होता है दर्पण जिसमें मुंडा देखते हो, जिस साइड पॉलिश करी होती है उसकी तरफ रख के देखते हो, जहाँ पॉलिश नहीं होती है वहां से देखते हो? नहीं होती है वहां से तो देखते हो। तो बताओ अब इस साइड में हमने पॉलिश करी है तो तुम्हारा मुंडा इधर से देखोगे इधर से देखोगे? समझे ना? अब बताओ इसके भी हमने यहाँ पॉलिश करी, ये पॉलिश कर दी, बताओ अब इसमें मुंडा कहाँ से देखोगे? इस साइड से। क्यों नहीं दिखेगा? ये दिखेगा ही नहीं, इस साइड से दिखेगा ना। सिंपल था, जिस साइड पॉलिश नहीं होती है उस साइड से अपन देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब दोनों इन दर्पण में अंतर है कि नहीं है? क्या अंतर है? एक तो ऐसा है, एक ऐसा है कि नहीं है? अब बताओ, ये तो दो टाइप के दर्पण है। एक तो हमने पहले सर समतल दर्पण पढ़ लिया, फिर हमने कौन सा पढ़ा? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण ऐसे दो टाइप के बन गए, इन दोनों के अलग अलग नाम है, इन दोनों के अलग अलग नाम है। बताओ क्या नाम है, कोई बता सकता है? ये ऐसे जो मुंडा है ना, इसका नाम तो अवतल है। क्या है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? और ये वाला, अरे समतल तो सपाट होता है, समतल तो पूरा सपाट होता है। तो इस वाले का नाम है उत्तल, उत्तल दर्पण। समझे रे? जो यूं बाहर से यूं उभरा उभरा हो ना, वो उत्तल होता है, और जो अंदर गया हुआ हो ना, अवतल होता है। क्या होता है? समझ आया ना? बाहर से जो उभरा है वो तो उत्तल है। अच्छा अब मेरे को बताओ, आपके गाड़ियों के जो कांच है, दर्पण है, वो कौन सा है? अवतल की उत्तल? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो, किसका दिमाग चल पा रहा है बताओ? और कोई? बाकी वालों का नहीं चल रहा है? बोलो। अवतल, वेरी गुड। और बताओ, तुम बताओ, तुम्हें है अवतल? तुम बताओ। अवतल। भव्या तुम बताओ। उत्तल, वेरी गुड। भाई सीधा सा है, वो गाड़ी का कांच उभरा हुआ है कि नहीं है? उभरा हुआ है, तो बताओ ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला कौन सा है? कौन सा है? ऐसे ही तो हुआ। गाड़ी का कांच आपने देखा होगा, गाड़ी का जो दर्पण है वो ऐसे उभरा हुआ है कि नहीं है? नहीं देखा? अबे हरी का ये कह रहा है, कहाँ से होता है? तुम देखते क्या हो फिर? पीछे? किसके पीछे? नहीं, तुम अभी सोच नहीं पा रहे हो, उतना सोच नहीं पा रहे हो। उत्तल होता है। आप मोटरसाइकिल का विकास देखोगे ना, मोटरसाइकिल का कम होता है, लेकिन आप ट्रैक्टर का, बस का ज्यादा होता है। क्योंकि बस को क्या होता है, पीछे से बहुत सारी चीजें देखनी होती है, तो ज्यादा ऐसे उभरा होगा ना, तो उसके अंदर सारी वस्तुएं बहुत छोटी दिखेगी। कैसी दिखेगी? अब बस के पीछे अपन को बहुत सारी देखनी होती है ना, बस में ड्राइवर ऐसे पीछे मुड़ के थोड़ी देख रहा होता है, नहीं, वो तो कांच में देख रहा होता है ना, दर्पण में ही तो देखता है। तो इसलिए वो ज्यादा उभरा रहता है, समझे ना? तो ऐसे बाहर से उभरा है तो उत्तल, और अगर अंदर है यूं घुसा हुआ तो अवतल। अब मेरे को आप बताओ, आप सब लोगों ने समची मुंडा देखा है, समची मुंडा देखा, इसका मतलब दर्पण हो गया। बताओ उत्तल की अवतल? बोलो। सोच पा रहे तुम? हाँ, वो ऐसे है। तो ऐसे देखो, ये सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हो गया? अवतल हो गया। समझ में आया ना? तो हमारे पास दर्पण कितने टाइप के? दो। मैन वो ऊपर, एक तो समतल हो गया, एक गोलीय। एक समतल और एक गोलीय। गोलीय दर्पण दो टाइप के, एक तो अवतल, एक उत्तल। समझ आया ना? तो देखो, अब इनमें अपन को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है,
आठवीं में कौन कौन है? ये सब परीक्षा में आया था हमारे साथ। अरे हाँ, एक तू आठवीं में, यस तुम भी आठवीं में हो, 3 4 5, हाँ ठीक है। तू कितने में? अच्छा मम्मी अच्छा ठीक है। तो देखो ये 8वीं में भी है और 10वीं में तो है ही है, ठीक है। तो अपन को सिर्फ इतना अब पढ़ना है। अब चलो ध्यान से देखो, अब ये इतना ही पढ़ेंगे, अब परावर्तन में और ज़्यादा चीज़ें अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। आप जो कांच में मुंडा देख रहे हो ना दर्पण में, वो परावर्तन के कारण देख रहे हो। किसके कारण? अब बात बताओ मेरे को, जैसे ये तुम्हारी आंख है, ये तुम्हारी यहाँ पर पड़ी है कोई क्या वस्तु, ले ये बॉल, ये बॉल है, ठीक है। अब बताओ ये आपको दिखेगी कैसे? आंख से। वेरी गुड। सर आ कैसे आंख से इधर बॉल पड़ी तुम्हें दिख जाएगी? नीचे पड़ी है, नीचे दिख जाएगी? नीचे क्या पड़ा दिख रहा तुम्हें? आंख है ही नहीं तुम्हारे। हाँ, क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण आ रही होगी, यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण आ रही होगी और ये सीधी तुम्हारे आंख में आएगी तो आपको बॉल दिखेगी। इसी तरह से ये मान लो आपका दर्पण है, तो यहाँ से आप हो, ये तुम हो, इधर ध्यान दो। तो तुम्हारा ये पूरा किरणें यहाँ से यूं जाएगी, किरणें, और इसके अंदर ये प्रतिबिंब बनाएगी। आपका क्या बनाएगी? जैसे तुम हो वैसे वैसे इस कांच में भी दिखोगे। दिखोगे नहीं दिखोगे? हाँ, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। ये किसके कारण होता है? बताओ। किरणें ऐसे थोड़ी जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, वापस आ जाएगी। फिर आपको दिखेगा कि उधर तुम भी हो, उधर तुम भी हो, ठीक है ना। चलो अब अपन बात करेंगे, डस्टर कहाँ गया है? अब अपन बात करेंगे थोड़ी सी अपवर्तन की। किसकी? तो प्रकाश का परावर्तन तो हमने लिखा हुआ ही है, अब लिखते हैं अपवर्तन। प्रकाश का क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। देखो परावर्तन में तो क्या हो रहा था कि प्रकाश की कोई किरण आ रही है, किसी सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में जा रही थी, वापस उसी माध्यम। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखो, ये मान लो यहाँ पर पानी है, क्या है? पानी 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 पानी। आज ब्लू है पानी पानी, गाना सुना आप लोगों ने? किस किसने सुना है? हाँ वही। चलो ये क्या है? पानी है। ऊपर है वायु, वायु है, वायु। ये इसको क्या कहेंगे? माध्यम नंबर 1। माध्यम 1 है, और ये 2। माध्यम लिखूं? समझ जाओगे ना। अब देखो यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, आने दे। तुम कहो तो आने दे। फिर ये लो, ये आ रही है, आ रही है, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही, आ रही। ये लो, अब ये पानी है। अब मेरे को बताओ, ये सीधी सीधी जाएगी तो वापस जाएगी? क्या लगता है आपको? कहाँ लगता है? वापस जाएगी? क्या हो जाएगा? भाप बन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, पानी में प्रकाश लाइट चलती है क्या? चली जाएगी। कांच में लाइट चली जाएगी? कांच सुना आपने? कांच, ये गाड़ियों का कांच होते हैं ना, गाड़ियों का कांच नहीं होते जो आगे से ड्राइवर देखता है, पूरा हवा नहीं आती है, कांच है। खिड़की, बस की खिड़कियों में कांच लगे रहते हैं। क्या उसके आर पार देख सकते हो? आर पार देख सकते हो, इसका मतलब प्रकाश तो उसके अंदर से जा रहा है। पानी है भरा हुआ टांके में,
टांके का नीचे पेंदा दिख रहा है, इसका मतलब वहां तक प्रकाश जा रहा है। अगर प्रकाश, अब बताओ प्रकाश नीचे वहां नहीं जा रहा है, प्रकाश हमारा नीचे वहां प्रकाश नहीं जा रहा है, ऐसे सीधा नीचे नहीं जा पा रहा है, इसलिए हम नहीं देख। अच्छा, इस दीवार के इधर क्या है, मैं देख सकता हूँ? नहीं देख सकता। इसका मतलब प्रकाश इसके पार करके नहीं जा रहा है, इसको पार करके नहीं जा रहा। अगर हम किसी को देख सकते हैं डायरेक्ट, इसका मतलब वो पार करके जा रहा है। इसका मतलब ये पानी है, पानी के नीचे कुछ होगा तो हम देख सकेंगे। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण इसको पार तो करेगी, वापस तो नहीं जाएगी। लेकिन होता ये है कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण चलती हुई जा रही होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, विचलित होती है। सेम रास्ता, इसको जाना तो यूं चाहिए था, रोज सीधा सीधा जाना चाहिए था, हैं? लेकिन ये सीधी सीधी नहीं जाएगी, ये सीधी सीधी नहीं जाएगी, ये अपने रास्ते से भटक जाएगी, अपने रास्ते से मतलब विचलित हो जाएगी। यहाँ तो इधर चली जा सकती है, इधर चली जा सकती है, मतलब सीधी सीधी नहीं जाएगी। समझे ना? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ध्यान से सुनना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आया समझ में? प्रकाश का अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या दूसरे माध्यम में जाती है। ये किरण क्या है, ऐसे ऐसे जा रही थी, प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे जा रही थी, और ये क्या हुआ, ये अपने मार्ग से थोड़ी सी भटक गई, यूं चली गई, ये चली गई ऐसे, इधर नहीं गई, कहाँ गई, इधर गई। तो इस घटना को हमने क्या कहा, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोला? समझे? ठीक है। अब वापस यहाँ पर भी सेम जो हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, सेम का सेम पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना के खींचा, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? बोलो, अभिलंब। ये लो सा अभी, हाँ। अब देखो ये किरण आ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। बोलो, आपतित किरण। अच्छा, ये जो किरण है इसको क्या बोलेंगे? ये अपवर्तित हो गई है। वो क्या हुई थी? परावर्तित हुई थी, तो उसे क्या बोला? परावर्तित किरण। इसे बोलेंगे अपवर्तित, अपवर्तित। इसका नाम बोलो, अपवर्तित। समझ में आया? रे रटने की जरूरत थोड़ी है, याद समझ में आ जाना चाहिए। आपतित, आपतित का मतलब जो आ रही है, आपतित। अपवर्तित, अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण, और परावर्तन हो रहा है तो परावर्तित किरण। सिंपल। और ये 90 डिग्री का तो अभिलंब है ही है, सिंपल ना? इसी तरह से ध्यान से सुनो, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? हेलो सा आपतन कोण, आपतन। तो इस कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अपवर्तन। समझ आया ना? आपतन कोण को तो आई से, और अपवर्तन कोण को यू से नहीं, इसको आर से लिखते। चलो अब आप ध्यान से सुनो, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है ना?
अब हम लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरण यूं आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वहां से अपने रास्ते से इधर उधर होती है, अपने रास्ते से इधर होती है, भटक जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का बोलो अपवर्तन बोलते हैं। बोलो वेरी गुड। ध्यान से समझोगे तो याद आ जाएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आ भी रहा होगा तो भी सोचोगे अब ऐसे करते रहोगे, इसलिए ध्यान रखो। ठीक है, इसमें भी अपवर्तन के नियम वही है। ये तीनों एक ही तल पे हैं। कौन? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पे हैं। लेकिन इसमें ये कोण दोनों बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। तो इसका ये होता है, इसको वैसे ऐसे लिखते हैं, साइन आई, साइन नाम सुना, साइन कॉस, साइन आई बटा साइन आर इजिकल टू म्यू, ये होता है। लेकिन आपको दोनों नियम याद नहीं रखने। ये दूसरा नियम है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। ये आप 10th में जब जाओगे ना, तो आप साइंस में पढ़ोगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। पढ़ा है किसी ने? नाम सुना है आपने? नहीं सुना है। ये 10th में है। तो अभी इसलिए तो अपन को ये नियम पढ़ना नहीं है। अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ती है, बस। ठीक है, इसको हटा देते हैं ना, क्यों भाई आपको दुखी करें, नहीं तो दुखी हो जाओगे। हाँ, अब ये हो गया हमारा अपवर्तन। ठीक है, अब देखो, जैसे आप लोगों ने कभी पानी में पेंसिल को डुबोया? डुबोया? फिर देखा है? पहली बात तो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखेगी। किसी ने ट्राई किया है? ये जैसे ही पानी का सतह है ना, जैसे ये किरण है ना, ऐसे मुड़ी हुई है। हाँ, मुड़ा हुआ दिखता है। ऐसे दिखता है। कैसे? ऐसे होता है, आगे से ऐसे दिखता है। दिखता है, नहीं दिखता है? वो क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपको पूछे प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण बताओ, तो बोलना पानी में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ठीक है ना? अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा कि शायद आपने नोट नहीं किया हो, जैसे अगर मान लो कोई बाल्टी है और बाल्टी यूं पानी की भरी हुई है, बाल्टी, तो आपको ये बाल्टी है ना ऐसे, हाँ, इतनी दिखेगी। दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ये भी इसलिए क्योंकि प्रकाश की किरण ये यूं आ रही है और इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन तो सीधा जाती तो यहाँ से दिखती यहाँ तक, लेकिन ये प्रकाश की किरण यहाँ से यूं मुड़ गई तो यहाँ दिख रही है। समझे ना? तो ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ये माध्यम जो है ना, माध्यम, एक माध्यम होता है सघन। कैसा? ये वाला सघन। और एक होता है विरल। एक होता है, आप सघन को यूं समझो कि जो जाडा होता है वो सघन होता है और जो जाडा पतला होता है वो विरल होता है। समझ में आया ना? जैसे आप मेरे को बताओ, दो चीजों की तुलना होगी तभी तो सघन और विरल बनेगा। अकेला तो कोई सघन विरल नहीं हो सकता। एक बात बताओ मेरे को, पानी सघन है कि विरल है? विरल। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ दो चीजों की तुलना होगी तभी तो। दो चीजों की तुलना होगी तभी सघन विरल पता चलेगा। तुम होशियार हो, ठीक है, तुम होशियार हो, तो कैसे पता करोगे तुम होशियार हो? दो जनों की तुलना होगी तभी तो पता चलेगा कि ये इससे होशियार है या ये इससे कमजोर है, तभी तो पता चलेगा। अकेले का क्या मतलब होता है होशियार है? ये अकेला कोई होशियार होता है क्या? होशियार तो ऐसे होता है कि वो दूसरे से होशियार है। समझे ना? अगर एक बात बताओ मेरे को, मैं कहूँ तुम्हें कोई भी पदार्थ दिया, मैं आपको कहूँ ये मीठा है कि फीका है, या मैं कहूँ ये अच्छा है कि नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे ये अच्छा है कि नहीं? वो तुलना तो करोगे ना कि उससे अच्छा है, ये उससे अच्छा है। समझे ना? मैं तुम्हें कहूँ एक कोई वस्तु दूँ, मैं कहूँ तुम्हें ये मिट्टी है फीकी है,
तो आप क्या कहोगे? मीठी है फीकी है? चेक करके टेस्ट करके बताओगे? ये तो फीकी है, ये तो मीठी है। हाँ, दो चीजें होंगी तभी तो पता चलेगा कि ये ज्यादा फीकी है, ये ज्यादा मीठी है, समझे ना? ये तो ऐसे ऐसे करती करती वहां जाके ऐसे बैठ गई। इसको जोर आता है, पता नहीं जोर आता है, दिमाग पे जोर पड़ता है होगा, बैठा नहीं जाता तुम लोगों से। खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो दो चीजों की तुलना होती है ना, तभी पता चलता है। तो बताओ, पानी सघन है कि विरल है? विरल है। कैसे पता करोगे? दो चीजें होगी तभी तो पता चलेगा। मैं कहूँ पानी सघन है कि विरल है, तुम कह रहे हो विरल है। अच्छा, पानी तो हवा क्या है? सघन है या विरल है? विरल। पानी, पानी और हवा दो ले लिए, पानी सघन है कि विरल है? विरल। वेरी गुड। बताओ, तुम बताओ, पानी जाडा है कि हवा जाडी है? तो जो जाडा होता है वो सघन होता है, जो पतला होता है वो विरल होता है। तो बताओ, पानी और हवा दोनों मिले आपको, तो पानी क्या है, सघन की विरल? और हवा? तो पानी क्या है? अगर मैं तुम्हें पानी और शहद दूं, शहद समझे? तो बताओ कौन सघन है? शहद। और विरल? समझ आ गया ना? अगर मैं शहद और कांच लूं, कांच, तो बताओ सघन कौन है? कांच जाडा होता है कि नहीं होता है? दो चीजों से तुलना होती है, सघन कौन होगा और विरल कौन होगा पता चल जाएगा आपको। पानी और हवा में सघन कौन है? पानी। पानी और कांच में सघन कौन है? कांच। समझाया ना? कांच और हवा में विरल कौन है? हवा। समझे? इस तरह से ये हमारे क्या दोनों ही कंप्लीट हो गए, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। बेसिक बातें आप लोगों को लगभग समझ में आ गई। कुछ बातें अपन कल और करेंगे, ठीक है ना? तो तब तक तुम ये चापो, ये सारे के सारे ऑनलाइन वाले ले लेंगे स्क्रीनशॉट।